साथियों, आइए शुरू करते हैं एक नई रोमांचक कहानी। चित्तौड़ के महाराणा लक्ष्मण सिंह के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार अरि सिंह अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे जब भी अवसर मिलता अपने प्रिय साथियों के संग शिकार पर निकल जाते। एक दिन जब सूरज आकाश में अपनी लालिमा बिखेर रहा था, वे कुछ मित्रों के साथ शिकार के लिए वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते समय उन्होंने एक विशाल जंगली सूअर को देखा जो खेतों की ओर भाग रहा था। राजकुमार और उनके साथी घोड़ों को एड़ लगाकर उस सूअर का पीछा करने लगे। सूअर दौड़ता दौड़ता एक हरे भरे बाजरे के खेत में जा घुसा। वह खेत किसी गरीब किसान का था, लेकिन उसकी रखवाली एक बालिका कर रही थी। वह एक ऊंचे मचान पर खड़ी थी और पक्षियों को खेत से दूर रखने के लिए पत्थर उछाल रही थी। जैसे ही बालिका ने राजकुमार और उनके घुड़सवार साथियों को खेत की ओर आते देखा, वह तुरंत मचान से कूद पड़ी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके मुख पर अद्भुत आत्मविश्वास था। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, राजकुमार, कृपया मेरे खेत में अपने घोड़े न ले जाएं। मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप यहीं ठहरें, मैं स्वयं सूअर को मारकर ले आती हूं। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक निहत्थी बालिका जो किसी राजसी परिवार से नहीं थी, वह इतने आत्मविश्वास से यह कैसे कह सकती थी। वे कुछ देर खड़े होकर देखने लगे कि वह क्या करती है। बालिका ने बाजरे के एक मोटे पौधे को उखाड़ा और उसकी नोक को तेज धार वाले हथियार की तरह बना लिया। फिर वह निर्भीकता से खेत में घुसी और कुछ ही पलों में उसने अपने साहस और चतुराई से सूअर को मार गिराया। उसके चेहरे पर विजय की चमक थी। उसने सूअर को घसीटते हुए राजकुमार के सामने ला पटका। राजकुमार और उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक ग्रामीण बालिका इतनी बहादुर और कुशल हो सकती है। शिकार पूरा करने के बाद जब राजकुमार और उनके साथी अपने पड़ाव पर लौटे तो वे स्नान करने लगे। तभी अचानक एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उनके एक घोड़े के पैर पर जा लगा। घोड़ा तड़प उठा। राजकुमार तुरंत सतर्क हो गए और इधर-उधर देखने लगे कि यह पत्थर किसने फेंका। थोड़ी ही देर में वही बालिका वहां आ गई। उसने झुककर क्षमा मांगी और कहा, मैं मचान पर पक्षियों को भगाने के लिए पत्थर फेंक रही थी। यह गलती से आपके घोड़े को लग गया। कृपया मुझे क्षमा करें। राजकुमार उसकी ईमानदारी और निडरता से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं अचंभित हूं। काश इस समय मेरे पास तुम्हें देने योग्य कोई पुरस्कार होता। बालिका ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, राजकुमार, आप मेरी गरीब प्रजा पर कृपा रखें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। यह कहकर वह वहां से चली गई। संध्या के समय जब राजकुमार अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने उसी बालिका को रास्ते में देखा। उसके सिर पर दूध की मटकी थी और दोनों हाथों में भैंसों की रस्सियां पकड़ी हुई थीं। राजकुमार के एक साथी को एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि वह अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर बालिका की मटकी गिरा देगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, बालिका उसकी चालाकी भाप गई। उसने झट से अपनी भैंस की रस्सी इस तरह उछाली कि वह उसके घोड़े के पैरों में उलझ गई। घोड़ा संतुलन खो बैठा और उसका सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमार को और अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जो बालिका इतनी बुद्धिमान और साहसी है, यदि वह मेरी जीवन संगिनी बने तो यह मेरे राज्य के लिए गर्व की बात होगी। राजकुमार ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बालिका के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह एक क्षत्रिय परिवार से है। उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने पिता महाराणा लक्ष्मण सिंह से इस बालिका से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की।
महाराणा को यह सुनकर हर्ष हुआ कि उनके पुत्र ने अपनी जीवन संगिनी के रूप में किसी धन या वंश की बजाय गुणों को महत्व दिया। उन्होंने बालिका के पिता को संदेश भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। बालिका के पिता इस प्रस्ताव को पाकर अति प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद वह वीरांगना राजकुमार अरि सिंह की पत्नी बनी और चित्तौड़ की महारानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। समय बीतता गया और उसी वीरांगना के गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने आगे चलकर चित्तौड़ की वीरता और गौरव को अमर कर दिया। वह महान योद्धा राणा हम्मीर थे। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मेवाड़ के गौरव को पुनः स्थापित किया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची वीरता और महानता केवल राजसी वंश में जन्म लेने से नहीं आती, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और बुद्धिमत्ता से प्राप्त होती है। जिस बालिका ने अपने खेत की रक्षा करने के लिए शौर्य दिखाया, वही आगे चलकर एक साम्राज्य की रानी बनी और एक महान योद्धा की माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी उसकी गाथा चित्तौड़ की वीर भूमि में गूंजती है, जहां हर कण में शौर्य और बलिदान की कहानियां बसी हुई हैं।